हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी एजुकेशन। मैं चांदनी एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 5 का लेसन 6 एंड 7 के विषय में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 3 का टोटल लेसन तथा क्लास 4 का टोटल लेसन कंप्लीट कर चुके हैं तथा क्लास 5 का लेसन 1 से लेकर लेसन 5 तक का भी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। इस लेसन में पानी की बचत के बारे में बताया गया है कि किस तरह बारिश के पानी को बूंद बूंद इकट्ठा करके उसे एक तालाब में भरा जाता है और लोग उसे किस तरह साल भर यूज करते हैं, उसी के बारे में इस लेसन में दिया गया है। इसका सबसे पहला पॉइंट है घरसीसर। घरसीसर को जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। जैसलमेर के राजा का नाम घरसी था। सर का मतलब होता है तालाब, तो घरसीसर जो था जैसलमेर के राजा ने लोगों के साथ मिलकर इसे बनवाया था। इसके बाद में सेकेंड है, ये 650 साल पुराना है। ये जो घरसीसर है ये 650 साल पुराना है। नेक्स्ट है, इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और भी बहुत कुछ बने हुए हैं। जो घरसीसर है उसके दोनों तरफ क्या क्या चीजें हैं, तो पक्के घाट है, सजे हुए बरामदे हैं, कमरे हैं और बड़े हॉल भी हैं। ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ लोग क्या करते थे, तो मिलते जुलते थे, जलसे भी होता था और गाने बजाने का प्रोग्राम भी यहाँ होता था। नेक्स्ट है, इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तो घरसीसर के घाट पे जो स्कूल बनाया गया था वहाँ पे उसके आसपास के बच्चे उसमें पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा न हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। जो भी व्यक्ति घरसीसर के पास आते थे तो वो इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा न हो और सफाई में भी सभी लोग एक दूसरे का हाथ बटाते थे। उसके बाद में एक नोट है, इसमें 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। ये जो घरसीसर है उसी के बारे में दिया गया है कि घरसीसर में 9 तालाब जो था एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए था। और जब बारिश का पानी पहले तालाब में भर जाता था तो पानी नीचे दूसरे तालाब में चला जाता था, और जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह चौथे, पांचवे और बाकी सभी तालाब में पानी जमा होते चला जाता था, जिससे यहाँ साल भर पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो घरसीसर है उसमें कुल कितने तालाब है, तो 9 तालाब है जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। जब बारिश का पानी सबसे पहले तालाब में भर जाता है, उसके बाद में दूसरे तालाब में, और फिर उसके बाद में जब दूसरा तालाब भी भर जाता है तो फिर तीसरे तालाब में पानी चला जाता है। और इसी तरह सारे तालाब जो 9 तालाब है वो सभी 9 तालाब में पानी भर जाता है, जिससे यहाँ साल भर पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद में अलबरूनी के बारे में इस लेसन में दिया गया है। तो अलबरूनी कौन था, तो अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आने वाला एक यात्री थे जो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आए थे। तो अलबरूनी उज्बेकिस्तान का रहने वाला एक यात्री था जो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आया था। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, उन्हें हमारे देश के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज काफ़ी अच्छे लगे, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि यहाँ के लोग
तालाब बनाने में माहिर है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बरूनी भारत के बारे में क्या लिखा था कि भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर है। इसके बाद में हमारे देश के लोग इन्हें देखकर तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत भारी और बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इसको भी ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है कि बहुत भारी और बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए गए। तो चबूतरे बनाने के लिए क्या क्या चीज का यूज हुआ है? तो बहुत भारी और बड़े बड़े पत्थर, लोहे के कुंडों और सरिया, ये 3 चीजों का चबूतरे बनाने में यूज हुआ है। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाते ही सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है। तो जब ये चबूतरा जब बनाया जाता है तो उसके बीच में ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। जब सीढ़ी बनाई जाती है तो एक तरफ उतरने का सीढ़ी होता है और दूसरी तरफ चढ़ने का सीढ़ी होता है, जिससे यहाँ पे काफी भीड़ नहीं लगती और लोगों को इससे सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है बावड़ी। बावड़ी के बारे में दिया गया है। तो बावड़ी क्या है? तो यह एक प्रकार का पानी का स्रोत है। इसको भी ध्यान से रख देखिएगा कि पानी का स्रोत क्या है। तो बावड़ी एक पानी का स्रोत है। बावड़ी में कई सीढ़ियां बनी होती है। यहाँ भी कई सीढ़ी बनी होती है जो जमीन से नीचे कई मंजिल तक जाती है। इसको भी ध्यान से देखिएगा कि जमीन से नीचे कई मंजिल तक सीढ़ी जा रही है। नेक्स्ट है बावड़ी में पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं। बावड़ी जो होती है वो कुएं की तरह पानी उससे नहीं निकाला जाता है। बावड़ी में खुद जाकर वहां से पानी निकाला जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका दूसरा नाम सीढ़ीदार कुआं है। तो देखिए बावड़ी कैसी होती है। ये देखिए बावड़ी ऐसे ही बनाई जाती है। यहाँ पे बावड़ी जो होती है, यहाँ पे नीचे पानी है और बावड़ी में कई सीढ़ी बनी हुई होती है। देखिए यहाँ पे कितने प्रकार की सीढ़ी बनी हुई। तो इसी सीढ़ी के सहारे व्यक्ति बावड़ी में नीचे आते हैं और यहाँ से पानी लेकर जाते हैं। यहाँ पे कुएं की तरह पानी नहीं खींचा जाता है और जब ये सीढ़ी की तरह बना हुआ है इसका दूसरा नाम सीढ़ीदार कुआं भी है। बावड़ी में जमीन के नीचे कई मंजिल तक ये सीढ़ी जाती है। नेक्स्ट है प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियां बनवाई गई थी। तो जब यात्री यहाँ पे आते हैं तो उन्हें पानी पिलाने के लिए कई प्रकार की बहुत ही सुंदर बावड़ियां बनवाई गई थी। नेक्स्ट एक नोट है, राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल भर में बस 10-12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल भर में कई महीने पानी नहीं रहता है। तो किसके बारे में कह रहा है? तो राजस्थान के जैसलमेर के अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ साल भर में मस्त कितने दिन पानी होता है? तो 10-12 दिन। और नदियों में भी कई महीनों तक पानी नहीं रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है 100 साल पुराने पानी के स्रोत। ये 100 साल पुराना पानी का स्रोत है जो आज भी है। तो कौन कौन है? बावड़ी, तालाब, नौला और धरा। बावड़ी और तालाब के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि नौला भी है और धारा भी है। तो ये चारों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है मुसाफिरों के लिए पानी का इंतजाम। तो मुसाफिरों के लिए क्या क्या पानी का इंतजाम किया गया था? तो प्याऊ और मशक, ये 2 चीजें याद रखिएगा कि मुसाफिरों के लिए पानी के इंतजाम के लिए प्याऊ और मशक बनवाया गया था। नेक्स्ट है कुएं सूखने के कारण। तो कुएं सूखने के क्या क्या कारण है? तो पहला है कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है, ये जिस कारण जमीन के अंदर पानी की कमी हो रही है और कुआं सूखता जा रहा है। सेकेंड नंबर है तालाब, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, अब नहीं रहे। तो अब बहुत जगह तालाब नहीं है, अब बहुत सारे जगह तालाब की कमी हो गई है, जिसके कारण भी कुएं सूखते जा रहे हैं। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को पक्का कर दिया गया है। ये तो आप लोग भी देखते होंगे कि आसपास और पार्क में भी जमीन को पक्का किया जा रहा है, जिसके कारण वहां नीचे से पानी नहीं जा पाता है और वहां भी कुएं सूखते जा रहे हैं।
नेक्स्ट एक नोट है अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी के द्वारा लिखित किताब, तो अल-बरूनी किताब लिखा था जिसका नाम था किताब उल हिंद, जो भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण किताब है। इसको भी ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर है पानी का बिल। तो पानी के बिल पे क्या क्या बातें लिखी हुई होती है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो सबसे ऊपर जल बोर्ड का नाम रहता है। सेकेंड नंबर है ग्राहकों का नाम और पता, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा नंबर में अलग अलग महीने के बिल के भुगतान, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंतिम भुगतान करने का समय, अंतिम बिल भुगतान करने का भी समय दिया हुआ रहता है कि कब तक आप बिल का भुगतान करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है एक महीने का रेंट या बिल, तो एक महीने का रेंट या बिल भी उस पे लिखा हुआ रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट है लेसन 7 पानी के प्रयोग। तो इस लेसन में पानी के बहुत सारे प्रयोग के बारे में दिया गया है, लेकिन सीटेड के लिए वो सारे इम्पोर्टेंट नहीं थे, सिर्फ एक कहानी था और इसमें जो इम्पोर्टेंट था उसे मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि सागर के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर जो होता है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। सेकेंड नंबर है मृत सागर में लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर पानी में कितना नमक होता है, तो 300 ग्राम नमक। थर्ड है मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। 3 मैं पॉइंट लिखी, तीनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सीटेड में इसी पॉइंट में से हो सकता है आपको गलत पॉइंट दिए जाए, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मृत सागर में व्यक्ति कैसे आराम से लेटे हुए हैं। ये देखिए मृत सागर में पानी के ऊपर व्यक्ति इस प्रकार लेटे हुए हैं जैसे वो आराम कर रहे हों। नेक्स्ट है डांडी यात्रा, ये भी नमक से ही संबंधित है। तो डांडी यात्रा की शुरुआत किसने की थी, ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा की शुरुआत की थी। तो इसमें क्या हुआ था कि भारत की आज़ादी से पहले यानी कि 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पे रोक लगाई हुई थी। आम लोग जो है वो नमक नहीं बनाएगा, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी अंग्रेजों ने लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। अब ऐसी स्थिति में नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे होगा। लोगों को मजबूरी में दुकानों से नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे और गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। तो उन्होंने 78 लोगों के साथ मिलकर साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर की दूरी तय कर डांडी तट पर पहुंचकर नमक आंदोलन को तोड़ा। इसी कारण इसे डांडी यात्रा या डांडी मार्च भी कहा जाता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है यह घटना सन 1930 में हुई थी, अर्थात आज़ादी के समय। डांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। अंग्रेजों द्वारा नमक बनाने के रोक तथा नमक पर भारी टैक्स लगाने के बाद इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। ये सारे पॉइंट को मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है इसमें महात्मा गांधी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी, साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद में ही पड़ता है, तो यहाँ पे अहमदाबाद से डांडी की चर्चा की गई है। सीईआरटी बुक क्लास 5 में यहाँ अहमदाबाद ही दिया गया है, तो आप लोग अहमदाबाद ही देखिएगा। तो अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और गलत कानून को तोड़ा। उसके बाद में नेक्स्ट है गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। नेक्स्ट है नमक बनाने का तरीका। समुद्र के पानी से नमक किस प्रकार बनाया जाता है। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तो जब क्यारी बना दिया जाता है और समुद्र के पानी को उसमें भर दिया जाता है। नेक्स्ट है तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। जब धूप ज़्यादा तेज होती है तो उसमें पानी सूख जाते हैं और उसके बाद नमक का जो ढेर हो जाता है वहीं जमीन पे रह जाता है। तब तक
के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।